हरि महाराज की जय। श्री परमपुरी भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सभी लोग 3 दफा ओम का उच्चारण करो। जरा ब्रह्मांड में चेतना आ जाए, जागृति आ जाए। परमात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकार्य ओंकारवेद्यं यतो जायते पालयते निर्विश्वम् तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भासकं भासकानां तुरीयं तमः परमाद्यन्तीनं प्रपद्ये परमपावनमुदयितहीनम् नमस्ते नमस्ते प्रभु विश्वमूर्तये नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्तये नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञानगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञानगम्य। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आज आपके इस अमाव ग्राम में श्री दुर्गा प्रसाद साहू जी के निवास स्थान पर पूर्व समयों की तरह आज भी आप सत्संग सभा में एकत्रित है। सत्संग जो है बहुत मूल्यवान वस्तु है, क्योंकि सत्संग से ही मनुष्य के जीवन में सब प्रकार के ऐश्वर्य की सिद्धि होती है, चाहे वो मति के रूप में हो, समझ के रूप में हो। समझ भी मनुष्य के सत्संगी बनने पर ही प्राप्त हो। मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी अभिलाषा है, कुछ ऐसी इच्छा है जिसकी प्राप्ति स्वयं अपने बुद्धि से करना चाहता है। बस यहीं पर जीव गलती कर जाता है। आप दुनिया में कॉपी किताब खरीद तो सकते हो, लेकिन ग्रंथ का रहस्य स्वयं नहीं समझ में आता जब तक कोई टीचर उसको न समझाए। टीचर हम करना नहीं चाहते क्योंकि टीचर अनुशासन में रखता है। ग्रंथ पढ़ने में कोई अनुशासन नहीं, जो मर्जी पढ़ लो, सुबह दोपहर शाम जब इच्छा हो जप लो। लेकिन उसी किताब को अगर कॉलेज में पढ़ना है तो टाइम से जाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत व्याकरण का रट्टा लगाना पड़ेगा, तब शब्द का अर्थ समझ पाओगे, है कि नहीं? ऐसे ही मनुष्य के जीवन में चाहे कहीं भी हो, जड़ चेतन
जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। इस जगत में जहां भी कोई है, जलचर मछली है, मगरमच्छ है, मेढक है, बहुत सारे जलचर। थलचर, इस धरती के ऊपर हम तुम जैसे मानव, दानव, पशु, पक्षी भी चलते हैं। चलते हैं कि नहीं? जलचर, जल में चरण करने वाले। थलचर, थल पर हम आप सहित अनेक पशु चलने वाले। नभचर, चील देखो कितने ऊपर दौड़ता रहता है, बिना पंख हिलाए चलते रहता है। जड़ चेतन, चाहे स्थिर रूप में हो अथवा गतिमान रूप में हो, जिसने भी पाया है वो सत्संग से पाया है। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव, और लोक कहूँ वेदन आने उपाऊ। लोक यानी समाज में, वेद यानी सदग्रंथ में दूसरा कोई उपाय नहीं बतलाया है। सत्संग ही वह स्थान है जहां पर प्रत्येक इंसान के मनोवांछित वस्तु जो है मति के रूप में कीर्ति, आपकी वाहवाही हो समाज में। जस पहले आप नाम कमाए, कीर्ति इसी को ना कहते हैं। वो लड़का बहुत खराब है, तुम गोद में लो ना बच्चों को, कब तुम खराब हो, आपका मुंह पकड़ लेना। नहीं बेटा तो बहुत अच्छा है, मेरा तो राजा बेटा है, कोई खिला जाता है। कोई खिलाता है कि नहीं? छोटा सा बच्चा, बदनामी और नाम का उसको भी ज्ञान हम भावभंगिमा से करा देते हैं। कीर्ति, गति, उन्नति, दिन रात उन्नति की शिखर की ओर बढ़े, ये विचार कहां से मिलेगा मनुष्य के अंदर? भूति, धन दौलत, रुपया पैसा, जमीन जायदाद, ये सब भी आपको सत्संग से ही मिलेगा। भूति, भलाई, आपके साथ सभी लोग भलाई करें अथवा आप सबके साथ भलाई करें, यह प्रवृत्ति भी आपको सत्संग से ही मिलेगा। हम लोग ये चाहते तो हैं कि मेरे साथ सब भलाई करें, चाहत तो अच्छी है, लेकिन हम अगर मन क्रम वचन से रात दिन दूसरे की बुराई सोचे तो क्या हमारे साथ भला करने वाला कोई मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको हमको भलाई करनी चाहिए। और भलाई की प्रवृत्ति कैसे पैदा होगी? ये सत्संग से होगी। जिसने जहां भी पाया है सत्संग के प्रभाव से पाया है। लोगों वेद ने आन उपाऊ, लोक और वेद में दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। आप जितना मर्जी करते हो। इसलिए आप हम सबका तो परम सौभाग्य है कि परमपुरी धाम नजदीक में, नौहट्टा कुटिया आपके बगल में, ये अध्यात्म की सेवा की परोपकार की एक धरती है जहां आप कुछ बीज सको। रसोई में खाना पकता है कि नहीं? रसोई के घर में आप खाना पकाते हैं, रोटी बनाते हैं, मालपुआ पकाते हैं, पकौड़ी पकाते हैं, चोखा चटनी सब कुछ पकाते हैं। कहाँ पकाते हैं? रसोई घर में।
और वो चीज पैदा कहाँ होती है? खेत में। जैसे अभी स्वामी जी ने बताया कि चावल कहां पर पैदा होगा? चिक्कड़ में, जहां कीचड़ है। आप आषाढ़ महीना में बिया उखेड़ने से पहले खेत को तैयार करते हो कि नहीं? और उस खाद में, कद्दू में जा करके आप अपने हाथ भी गंदा करते हैं, कपड़ा भी गंदा करते हैं, हाथ पैर भी गंदा करते हैं। एक जब आदमी हल बैल हेंगा देकर आता है तो उसके शक्ले सूरत देखने वाली हो। वो ब्यूटी पार्लर वाला चेहरा नहीं मिलता, वो क्रीम पाउडर नहीं लगाया जाता। और ब्यूटी पार्लर में रोटी खा करके जो शरीर तंदुरुस्त है उसी में ना ब्यूटी पार्लर काम करेगा है? और पेट में 2 मुट्ठी अन्न न हो, 2 रोटी न खाने को मिले 4 दिन, और कहे कि ब्यूटी पार्लर में मैं सुंदर बन के निकलूं, होगा? चेहरे में तो 12 बजेगा पहले है? ब्यूटी पार्लर वाला का जरा हंस के दिखाओ, हंसी निकलेगा उसके मुंह से है? नहीं दिखेगा। एक दुनिया के ब्यूटी पार्लर में धन ऐश्वर्य की शोभा हम बढ़ाना चाहते। मेरे घर में घोड़ा आ जाए, गाड़ी आ जाए, मकान बन जाए, दुकान बन जाए, सब कुछ आ जाए आपके पास। ये ब्यूटी पार्लर है। संसार के भौतिक पदार्थ आपके शोभा बढ़ाने के लिए, देखने के लिए तो होंगे, लेकिन गहरी नींद ना आए, गहरी निश्चिंतता नहीं है दिल दिमाग में, आपको घर में कोई अपना चाहने वाला ना हो, वो घर मकान अच्छा लगेगा है? नहीं लगता है। क्योंकि हम लोग तो प्रत्यक्षदर्शी हैं। संत की वाणी सिद्ध क्यों है? एक गरीब से गरीब के घर में जाता है इंसान संत, और अरबपतियों के घर में भी जाता है। और हम लोग गुरु महाराज जी के कृपा से उस भावना को पकड़ते हैं। भावना, अब वो भावना गरीब में भी हो सकती है और अमीरों में भी हो सकती है। अमीर और गरीब की व्याख्या करते करते हम लोग कई दफा गरीबों की इतना महिमा मंडन कर देते हैं कि वो फूले नहीं समझता। जो धनवान लोग हैं अपने आप को हीन मानने लगते हैं। क्या हम भक्ति नहीं करेंगे? सिर्फ गरीब ही लोग तैरेंगे? नहीं नहीं, हम राजा जनक की भी कथा सुनाते हैं भाई। राजा जनक राजमहल में रहा, नौकर चाकरों के बीच में रहा, धन धान्य से परिपूर्ण रहा, लेकिन रोज सुबह शाम 1 घंटा गुरु महाराज जी के बताए नियम का वो पालन करते थे। सुरत शब्द का मेल करते थे, ध्यान करते थे, और ऐश्वर्य में रह करके भी नाव की तरह पानी से अलग रहते थे। धनवान जनक, द्वारकाधीश श्री कृष्ण, अयोध्यापति नरेश श्री राम, क्या ये ऐश्वर्य में नहीं थे? क्या ऐश्वर्य में थे ना? ये तो गरीब नहीं थे। तो यह कहना कि धनवान भक्ति नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। धनवान भी भक्ति कर सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि धनवान ही भक्ति करेंगे, गरीब नहीं कर सकते। क्योंकि भक्ति पर मानव मात्र का अधिकार है। गरीब में देखिए शतानंद ब्राह्मण भिक्षा मांग, उसमें कोई समूह का स्थान नहीं है। जैसे दांत में ब्रुश करना,
ब्रूस तो बाबूजी ला के दे देंगे, पेस्ट भी ले आकर दे देंगे, लेकिन ब्रूस तो तुमको ही ना करना पड़ेगा, है? बाबूजी तुम्हें किताब और कॉपी कलम ला के दे देंगे, लेकिन पढ़ना तो तुमको ही पड़ेगा। तुम्हारे बदले में बाबूजी नहीं पढ़ सकते, मास्टर पढ़ सकते हैं। ऐसे ही तेरे बदले में भक्ति भी तुम्ही को करना पड़ेगा, सेवा तुमको ही करनी पड़ेगी। एक दफा श्री गुरु महाराज जी बैठ करके सत्संग कर रहे थे। सत्संग करते हुए बोले कि बेटा, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई, ऐसा कहते हैं ना। गुरु महाराज जी के बगैर भव सागर नहीं तर सकता, बैतरनी से मनुष्य पार नहीं कर सकता। महाराज जी बोले कि बेटा, इस भरोसे में मत रहना कि गुरु महाराज जी अपने कंधे पर बैठाकर हमको भव सागर पार कर देंगे। गुरु महाराज जी की मति, गुरु महाराज जी की मंत्र, गुरु महाराज जी की सेवा, गुरु महाराज जी का सुमिरन, इसके बगैर तुम तर नहीं सकते। निकली तौर पर बाहरी तो सुनो बेटा, अगर जाना है तो चले जाओ, देवियो बात मत करो, जाना आप नीचे चले, समझिए। भव सागर तरना है तो भव सागर तरने का उपाय तो मैं बता दूंगा। तुम्हें तैरने के लिए हम तरीका भी सिखा देंगे, लेकिन तैरना तुमको पड़ेगा, चलना तुमको पड़ेगा। और नहीं तो मुझे ही पार करना होता तो मैं सुबह से शाम तक एक एक दो आदमी को रोज उस पार कर दिया होता, और अपने जीवन में लाखों को मैं पार कर दिया होता। लेकिन अफसोस यह है कि तैरना तुमको ही पड़ेगा। उभाभ्यामेव पक्षाभ्याम यथा के पक्षिणाम गति, तथैव ज्ञान कर्माभ्याम जायते परमं पद। जैसे दो पंखों के सहारे चिड़िया आकाश, खेमने आकाश, आकाश में उड़ारी भरती है, देखा है ना? दो पंख ऐसे हिलाते हैं कि नहीं? और दो पंख के सहारे ही पक्षी उड़ारी भरता है। ऐसे मनुष्य की बुद्धि में महाराज जी कहते हैं, हम तुम्हारे दिल दिमाग में दो पंख लगा देंगे। क्या पंख लगाएंगे? एक ज्ञान का और एक वैराग्य का, कर्म का। ज्ञान कर्माभ्याम, ज्ञान और कर्म पुरुषार्थ। महाराज हम तो मेहनत करते हैं। अरे मेहनत तो करते हो पर उल्टे जाते हो। जाना है बनारस की ओर, जा रहे हो तुम कलकत्ता की ओर, समय भी खर्च हो रहा है, तेल भी जल रहा है, समय भी सब कुछ नष्ट हो रहा है, लेकिन मंजिल से तुम दूर चले जा रहे हो। कर्म तो है पर वह ज्ञान नहीं है, और ज्ञान है लेकिन साधन नहीं है। अब साधन नहीं है तो क्या करोगे? तभी एक पंख तो है ज्ञान का, लेकिन दूसरा कर्म करने की सामर्थ्य नहीं है। जटायु जी के एक ही तो पंख था, एक पंख को रावण ने काट दिया, गिर गए कि नहीं? धराशायी हो गए। ऐसी संगति में पड़ करके या तो मनुष्य कर्मच्युत हो जाता है या फिर ज्ञानहीन हो जाता है। ज्ञान युक्त पुरुषार्थ करो। आप नौकरी करो, चाकरी करो, गृहस्थी करो, दुकानदारी करो, गाय बैल पालो, कोई हर्ज नहीं। परमात्मा ने जो भी आपको ड्यूटी लगाई है, बाल बच्चों की परवरिश करो,
ये कर्म है, पुरुषार्थ है। लेकिन ये मेरे सब प्रभु श्री राम के बच्चे हैं, मेरे राम रूप में पति है, मेरे भगवती रूप में पत्नी है, ऐसी भावना रखोगे तो आप घर में ही परोपकार करने लग जाओगे। महाराज हम सब बहुत गरीब हैं, हम धनहीन हैं। धनहीन हो तो क्या है, धर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। धनहीन को भी धर्म करना पड़ेगा। महाराज हम कैसे करें? अरे तुम आश्रम में जाके झाड़ू लगा दे, झाड़ू कोई भगत दे देगा, तू समय दान कर, मन को लगा, क्या नहीं करता है, लेकिन नहीं करता। वहां पर लंगर बनाने वाले बहुत है, तू खाना ही खिला दे लोगों को, सुबह शाम तू आरती ही कर, कौन मना करता है? लेकिन करने की नियत हो तब तो करना कोई चाहता नहीं। कर्म और ज्ञान ये दोनों पंखों को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। आज आपको जो कुछ मिला है उसी में से आपको कुछ न कुछ सेवा करनी चाहिए, परोपकार करना चाहिए। दिल्ली में एक भक्त पन्ना लाल जी थे। 70 के दशक में उनके दुकान पर छापा पड़ गई। बरसात का दिन, बरसात में प्रायः हर चीज सिल जाती है, सिड़ा जाता है। दाल में नमी आ गई, मसाले भी जमने से लगे। चल वो ऊपरी सतह ले लिया, नीचे वाला निकाला ही नहीं माल। बेचारे की छापा पड़ गई, छापा में माल फेल हो गया तो पकड़ो पकड़ो पकड़ो, वारंट निकल गया। अब वारंट को कौन स्वीकार करे? भागना शुरू कर दिया। किसी का वारंट निकले तो बैठता है, वो भागता है। भागते भागते कहीं रिश्तेदार के यहाँ एकांत में छिप गया। अब रिश्तेदार के घर में कब तक आदमी खाना खाएगा? वहां पर एक संत आ गया, क्योंकि संत सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, और सादर सेवत समन कलेसा। साधु संगति सबको सब जगह सभी दिन सभी देशों में प्राप्त है। विदेशों में ईसा मसीह मिल गए, अरब में मोहम्मद साहब मिल गए, हमारे यहाँ तो संत ही संत है ना। सब ने उनके बातों पर विश्वास किया ना, तो उनका बेड़ा पार हुआ। वहां भी एक संत पहुंच गए, महाराज मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत गरीब हूं। गरीबी से अमीरी झेलना आसान है ना। गरीब के पास धन दौलत आ जाए, जैसे सुदामा जी गरीब थे, धन्य धान्य की वृद्धि हो गई प्रभु की कृपा से। कृष्ण के मित्र तो थे, लेकिन मैत्री का ज्ञान नहीं था, कर्तव्य भूल गए थे। मित्र तो थे, लेकिन मित्रता ने न निभाई। मित्रता निभाने के लिए सुशीला ने कहा, धर्म पत्नी ने कहा, तो भाई मित्रता में मांगने के लिए नहीं जाया जाता। आखिर विवेकी तो थे ही, पढ़े लिखे थे, बुद्धि में ज्ञान तो है। बोले मैं मित्र से मिलने के जाऊंगा, लेकिन मित्रता और मित्रता के बीच में भिखारीपन नहीं आना चाहिए, दरिद्रता नहीं आनी चाहिए कि मैं ही लूं, मैं ही मित्र को लूट लूं। नहीं नहीं नहीं, मैं तो देने के लिए जाऊंगा, मेरे पास कुछ देने के लिए है नहीं, इसलिए मैं मित्रता नहीं निभाई। तो बोले आप कल ही तो भिक्षा मांग के चावल लाए हैं और उसी में से दे देते हैं।
मकर संक्रांति हुई थी, बहुत सारे चूड़े चूड़े मिले होंगे, चावल मिले थे, चले गए, लेकिन देने के लिए गए। हम मनुष्यों को भी गुरु महाराज जी कहते हैं परमात्मा से भी मत मांगो, निष्काम सेवा करो, है ना। महाराज जी कहते थे ना, निष्काम कामना रहित तो होके सेवा करो। अरे मांग लिया तो खून बराबर हो गया, क्यों मांग। क्या सुदामा ने अपने मित्र कृष्ण से मांगा? नहीं मांगा, जो था वो दिया। और सुदामा जी ने जो दिया सो तो ठीक है, लेकिन कृष्ण भी ममता कैसे बन जाते कि खाली मित्र के ही खाए, आए दिन मित्र के घर में डेरा डाल दे, मित्र भी तंग आ जाएगा। सुदामा जी जितना था दे दबा के चल पड़े, अच्छा मित्र मैं चलता हूं, अच्छा भैया, क्योंकि आप देने के लिए आए थे, अगर लेने के लिए आते तो मैं भी कुछ देता, आप तो देने के लिए आए थे तो मैं ले लिया। और जिन्होंने मेरे से मांगने के लिए दिया है उनको ही दूंगा, भाभी जी को, उनको भरपूर दे दिया। और लेकर के वो भोग में मस्त नहीं हुई, बल्कि नित्य यज्ञ, नित्य भजन, नित्य कीर्तन, नित्य लंगर की व्यवस्था कर दी। घर में बढ़े दाम, नाव में बढ़े पानी, दोनों हाथ लीजिए, यही सज्जन का काम, समझ गए। नाव में बढ़ जाए पानी, घर में बढ़ जाए दाम, तो सज्जन पुरुष का क्या काम है? नाव में पानी को मत देखो, उसको उलीचो, बाहर फेंको, नहीं तो डूब जाओगे। और घर में धन बढ़ गया तो उसको दोनों हाथ से उलीचो, परोपकार में। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, उपकार करो, और नहीं तो घर में धन पड़े पड़े वो सड़ जाएगा और बन जाएगा शराब। क्या बनेगा? शराब का मतलब क्या होता है? सड़ा हुआ पानी। आब बने जल, शराब, जो पानी सड़ जाए वही शराब है। अब उसमें महुआ सड़ाओ, चाहे चावल सड़ाओ, चाहे गुड़ डाल के सड़ाओ, जो मर्जी सड़ा दो, और सड़ांत जल को ही लोग पी करके उनकी बुद्धि भी सड़ जाती है, उनकी वाणी से बदबू आने लगती है, घर में गंदगी फैल जाती है, लड़ाई झगड़ा बैर विरोध की, सारी इज्जत मिट्टी में मिलके रह जाती है। अब आपकी मर्जी। अब घर में आया धन तो नहीं, ये तो नाती याद करेगा कि दादा इतना छोड़ के गए हैं, बाबूजी इतना छोड़ के गए हैं। नहीं नहीं, उनकी बुद्धि सड़ जाएगी। उनके बाजू परमात्मा ने दिया है, उनके हाथ पैर भी परमात्मा ने दिया है, पूरी पूंजी देकर परमात्मा ने भेजा है। पूंजी संभालने का तरीका बतला दो, हो सके तो बेटो। अगर पूंजी संभालने के तरीका नहीं बताओगे तो परिणाम क्या होगा? बुद्धि सड़ जाएगी, जैसे आज हो रहा है संसार। महाराज लड़के बड़े खराब, हम कहते हैं लड़के बच्चे खराब नहीं हुए, गार्जियन ही खराब हो गया। आज अच्छे गार्जियन की जरूरत है, अच्छे गार्जियन की, माँ के रूप में हो या पिता के रूप में हो या दादा दादी के रूप में हो, आस पड़ोस के रूप में हो, राजा के रूप में, उनको अच्छा गार्जियन नहीं मिल रहा है। आज गुरुमुख जो बनते हैं, स्वयं तो मंदिर में जाते हैं, स्वयं आश्रम में जाते हैं, स्वयं संतों का दर्शन करते हैं, स्वयं परोपकार करते हैं, लेकिन बच्चों के हाथ से वो परोपकार नहीं करवाते। परोपकार पूरे परिवार के मिलके करो। छठ व्रत रखा आप लोगों ने भी, छठ में कितना शुद्धिकरण अपनाते हैं। नहा करके चावल गेहूं धोते हैं, नहा करके गेहूं सुखाते हैं, नहा करके गेहूं पीसते हैं, है ना शुद्धिकरण।
क्या उसी दिन सिर्फ शुद्धिकरण की जरूरत है, बाकी दिन अशुद्धि की जरूरत है क्या? जैसे आप अभी अभी छठ महाव्रत में जितनी शुद्धता और पवित्रता का ख्याल रखा, इतनी शुद्धता और पवित्रता हर दिन होनी चाहिए घर की। और वो होगा सिर्फ सेवा और सुमिरन से। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि नाम से हो तो त्रिविध कल्याण। मनुष्य का व्यक्तित्व तीन जगह है, तन के रूप में, धन के रूप में और मन के रूप में, है कि नहीं? सबसे पहले संपत्ति क्या है? शरीर के रूप में। और इस शरीर को अगर रोज ना नहलवाओ, रोज दांतुन ब्रुश ना करो, तो तुम्हारे शरीर से बदबू आने लग जाएगी। आएगी कि नहीं? तो उस बदबू को दूर करना है तो एकमात्र साधन है स्नान। जैसे आपने शरीर को पानी से नहलवाया, ऐसे धन को दान के पानी से नहलवाना चाहिए। और वो पन्ना लाल की जो बात सुना रहा था मैं, रिश्तेदार के यहाँ बैठे थे और अमीरी से गरीबी की ओर चला गया जवान। कहाँ हजारों में खिलता था और कहाँ पैसे भी नहीं मिल रहे थे। संत का दर्शन हुआ, आए महाराज जी के पास, संस्कारी तो थे ही। महाराज, गरीबी से बचने का कोई उपाय बतलाओ। संत तो एक ही बात करते हैं कि दान करो, सेवा करो, सुमिरन करो। महाराज, मेरा मन दुखी है, परेशान है, चिंतातुर है, कहाँ सुमिरन होता है? मेरी बुद्धि में स्थिरता नहीं है कि मैं सुमिरन करूं, और धन नहीं है कि मैं दान करूं। मेरे पास जो था वो सब चला गया। शरीर है, इसको नहलवा लेता हूं, क्योंकि पानी कुआं सब जगह है, नहा तो लेता हूं, लेकिन धन है नहीं जिसको साफ करूं, और मन जो है अशांत है, उसको कैसे साफ करूं? तो गुरु महाराज जी ने कहा, तन तू नहाकर साफ कर लेता है और भगवान का नाम मंत्र दे देता हूं, तो इस मंत्र का जप कर तो तेरा मन पवित्र हो जाए। बेटा, तन और मन जब पवित्र हो जाएगा तो धन अपने आप आ जाएगा। और अभी भी तुम पर उपकार करो, अभी भी दान करना। बोले महाराज, मैं कैसे दान करूं? बोले कि तू खाता है कि नहीं? रिश्तेदार के घर में जो खाना परोस कर थाली में तेरे आगे रख दी जाती है, वो भोजन तेरा है ना? है कि नहीं? उसका बोलो, है ना? थाली रख दिया, उसमें से खाए चाहे छोड़े। बोले जी। बोले रोटी मिले तो 5 चावल के दाने के बराबर नाखून से तोड़ लिया कर। एक रोटी में से 5 चावल दाल बराबर, अगर तुम रोटी कम कर लो तो तुम भूखे मर जाएगा? नहीं मरेगा। नहीं मरेगा, बिल्कुल नहीं मरेगा। बोले उतने ही दाना तू चिड़ियों को खिला दे, तू चिड़ियों को संत मान ले, क्योंकि प्रभु का निवास तो उस चिड़िया के अंदर है ना। संत क्या करते हैं? राम की कथा सुनाते हैं, वेद पुराण की कथा सुनाते हैं। तो काकभूषण जी किसका कथा सुनाते हैं? वो भी तो राम का ही सुनाते हैं ना। कबूतर के रूप में शंकर जी से कथा कबूतर ने सुना कि नहीं सुना? गरुड़ जी ने सुना कि नहीं सुना? पक्षी रूप में थे ना। तो इस पक्षी जगत में भी तुम संत का दर्शन करो। वामी चिट्टी के रूप में भी संत का दर्शन करो। और उस भक्त ने महाराज जी की बात मान ली, और तब से बेनागा सुबह शाम जब भी खाना भोजन सामने आए, और वो 5 चावल के दाने अथवा रोटी से 5 चावल के बराबर निकाल करके
और चिड़ियाओं को खिलाने लगा। गुरु महाराज जी के दिए हुए नाम का जप करने लगा, गुरु महाराज जी का ध्यान करने लगा। और सूत्र क्या है? तन पवित्र सेवा किए। पानी से नहीं, सेवा करने से शरीर पवित्र होता है। और सेवा के कई परिकल्प हैं। आप गली मोहल्ले की सफाई करो, आपके गांव में कोई मंदिर है तो उसकी सफाई करो, है ना। कोई बूढ़ा बुजुर्ग जिसकी सेवा करने का मौका है, करो। परमपुरी में संत रहते हैं, असंख्य रहते हैं। आप उन संतों की जाके सेवा करो समय आने पर, या जिस कहीं भी आश्रम में या नौहट्टा में संत मिले उनकी सेवा करो। सेवा करने के लिए पूरी धरती तैयार है, करो सेवा। परमपुरी में एक हमारे अमर महात्मा जी, उनका क्या नाम था? अमर सिंह। और 50 साल गुरु महाराज जी के चरणों की सेवा करी दरबार में। और उस समय संजोग ऐसा बना कि आश्रम में कोई ऐसे लोग नहीं थे जो उनके चरपाई पर सेवा करें। पैर की हड्डी टूट गई बुढ़ापे में, बड़ा मुश्किल। अब देखो ईश्वर की प्रेरणा। 3-4 गांव दूर से एक आदमी आया कि महाराज मैं आश्रम में रहना चाहता हूँ, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा मिले तो मैं करूंगा। बोले जाओ सेवा कर। लालन जानता होगा, अमर सिंह को देखा है ना, बहुत पुराने सब। उनकी टट्टी पेशाब कपड़ा लत्ता झाड़ू बहारू सब सेवा करी। और महात्मा जी को सेवा करके इतना तंदुरुस्त कर दिया तो अपना काम करने लग गए। और ज्यों ही उनके पैर का प्लास्टर कटा, चलने फिरने लग गए। इतने में घर वाले आ गए। ढूंढते ढूंढते वो आदमी कहाँ गया तो साधु बन गया। गृहस्थों को पता नहीं क्या एक दर्द है, चोर बन जाए सहन कर जाएंगे, लुटेरा बन जाए तो सहन कर जाएंगे, लेकिन साधु न बने मेरा बेटा। बुढ़ऊ साधु न बन जाए, घर की बदनामी होगी। ऐसा लोग सेवा नहीं करेंगे। और वो अपना जीवन सुधारने के लिए अगर मठ मंदिरों में जाए, ठीक है व्यवस्था जहां जैसी हो, लेकिन आज सच्चे सुच्चे दरबार भी है। सभी संत लुटेरे लफंगे नहीं है, लुचे। आज भी संत बहुत सारी इस धरती पर है। आज भी बहुत सारे गृहस्थ भक्त हैं जो अपने बच्चों से ज्यादा संतों की सेवा करते हैं, आश्रमों की सेवा करते हैं। तुम्हारा सौभाग्य है, तुम तो बहुत करीब हो, रोज जाके सेवा कर सकते हो। सेवा का मतलब हाथ पैर की नहीं सेवा। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। सुख संपत्ति से शरीर का कष्ट मिटता है और सतगुरु के ध्यान से मन का संताप दूर होता है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि करोड़ों की संपदा में रहने वाले लोग मन से बहुत अशांत हैं, दुखी हैं, क्योंकि उनके मन में संतों का ध्यान नहीं है, भगवान का ध्यान नहीं है, प्रभु का ध्यान नहीं है, सिर्फ बाल बच्चे रुपया मकान का ध्यान है। ये तो दुख ही दुख देंगे भाई, ये तो परिवर्तनशील है। इसलिए हम लोगों को चाहिए पन्ना लाल जैसे 5-4 दाने सेवा करते करते फिर दोबारे आया, फिर से हौसला बढ़ा, फिर से मेहनत का लगन जगी और वो इतना धन कमाया कि अपने निज पैसा से उसने हॉस्पिटल खुलवा दिए। एक बोरी रोज आटा की पूरी दान करने लगा, क्योंकि दान की महिमा वो जानता था। लेकिन हम लोग दान की महिमा नहीं जानते।
हम अपनी कमाई को बस सिर्फ अपना हक समझते हैं, बस ये सबसे बड़ा गलती है। अरे शराबी कबाबी तो अपने धन पर पत्नी का भी हक नहीं देते हैं, सुनता हूं, अपने बच्चों को हक नहीं देते हैं, अपने माता पिता को हक नहीं देते हैं। कमाया मैं हूं, इसका शराब मैं पीऊंगा, कमाया मैं हूं, मैं जुआ खेलूंगा, कमाया मैं हूं, जाए बच्चे भाड़ में, हमें उसे क्या लेना है। धिक्कार है ऐसे मनुष्य को जो अपनी कमाई पर, अपने जीवन पर, परिवार का और धर्म का हक नहीं देता। आपको हक देना पड़ेगा। क्यों? कि धरती हक मांगती है। बीज डालोगे तभी ना फसल देगी पृथ्वी। अब तुम कह दो नहीं पृथ्वी मैया, मेरे दादा दादी ने तेरे में बहुत बीज बीजे हैं, अब एक साल बिना बीजे ही तू चावल दे दे, एक साल बिना बीजे ही गेहूं पैदा कर दे। पृथ्वी माई कहने लगी कि बेटा तेरे जितने बुजुर्गों ने मेहनत करी है सबकी कोठियां हमने भरी है, तुम मेहनत करोगे तेरी भी कोठी भरेगी। हमने किसी का उधार नहीं रखा है, तेरे बाप के हमने कोई कर्ज नहीं रखा है, वो साथ के साथ चुकता कर दिया है, तो तुम उनकी मेहनत के कैसे हकदार। अगर तेरे पिता ने पढ़ाई करी है तो उसको नंबर साथ के साथ मिल गया है, अब उसके बदले में बेटे को नंबर मिलने वाला नहीं है। इसलिए भाई और बहनों, हमारे बुजुर्गों ने तप किया, उसका फल उनको मिला। अब तुम हम तप करेंगे, फल के अधिकारी आप बनाएंगे। इसीलिए संस्कार को जगाने के लिए संत लोग जगह जगह में, डगर डगर में, गांव गांव में घूमकर अपने पास में आए हुए भक्तों के कुशल भविष्य को वो जगाते हैं कि तेरी कुशलता किसमें, ये तो सोच। महाराज कुसंगति में बच्चे पड़ जाते हैं, अरे सत्संगति में डालो ना, उनकी बुद्धि जो भ्रष्ट हो रही है, क्यों हो रही है? कुसंगति के कारण। तो तुलसीदास जी ने कहा, मति की रति गति भूति भलाई, और जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानब सतसंग प्रभाऊ, और लोग कहूं वेदन आन उपाऊ। इसलिए भाई और बहनों, आप अम्मा वालों का बड़ा सौभाग्य है कि आपके खानदान से एक संत भी हुए, है ना। दुर्गादास के पिताजी साधु थे ना, आज दुर्गा के अंदर भी वो साधुता की सुगंध है। आप सबके अंदर साधुता की सुगंध आए, मैं शुभकामना करता हूँ। आपके बच्चों में होनहारपना आए, आपके बच्चे भी खूब फले फूले, महान बने, ऐश्वर्य की प्राप्ति करें। लेकिन उस ऐश्वर्य का कुछ अंश, कुछ क्या, शास्त्र ने तो दशांश देने की योजना बनाई है। 10वां भाग, 50% हम नहीं कहते, 4 आना नहीं कहते, 10वां हिस्सा। और 10वां हिस्सा कौन? जो विशुद्ध कमाई आपका हो, सारी मजदूरी निकाल करके, खाद पानी बीज का खर्च निकाल करके, जो आपके पास बच जाए, जिसको आप खाने पीने में स्वतंत्र हो, उसका 10वां हिस्सा दो। अगर पैसा 10वां हिस्सा नहीं दे सकते हो तो दशांश समय निकालो। साल में 1 महीना गुरु मंदिर में क्रम से जाकर सेवा करो, ये भी दशांश ही है। अब सेवा तो करनी पड़ेगी, सेवा में कोई छूट नहीं दी गई है, और सुमरन में भी कोई छूट नहीं दी गई है। शरीर की तंदुरुस्ती में परहेज की और बदपरहेजी की कोई छूट नहीं दी गई है। बदपरहेजी से रहोगे तो शरीर बीमार होगा, और परहेज से रहोगे मन बुद्धि स्वस्थ और शांत रहेगा। तो भाई और बहनों, बहुत कुछ कह दिया, स्वामी जी ने बहुत कुछ कह दिया कि ये मनुष्य चोला जो है वो 84 लाख योनि का मुख्य द्वार है। बस यही पर खुजली जो खुजलाती है ना, यही बड़ी मुश्किल है। काय खुजलाती है? मनुष्य
ही एक ऐसा है जो अपने आमदनी को तड़का लगा के सिझा के खाता है। जैसे गौ माता जो है बेचारी घास तो खाती है, लेकिन घास को कभी साग बनाती है? बोलो। गाय जो है पालक तो खा जाएगी, गोभी भी खा जाएगी, लेकिन उसकी भुजिया नहीं बना सकती, है ना। और हम मनुष्य जो है गाय की तरह गोभी तो खाते हैं, लेकिन जरा मिक्स वेजिटेरियन बना के खाते हैं। वाह रे वाह, खाओ, अच्छी बात है, लेकिन इसी को खाने में मत लगा दो। तुम जितना मर्जी देसी घी वाला छौंक खाओ, बैल वाली ताकत तेरे अंदर आने वाली नहीं है। जितना मर्जी घास उबाल के खा लो, सांड वाला ताकत आने वाली नहीं है। आएगी। जैसे तुम सब्जी को उबाल दिए, वैसे दुख और तकलीफ तुम्हें उबाल के रख दे रहे हैं। मन अशांत। इसलिए भाई और बहनों, आपको परोपकार आय पुण्य है। तन को पवित्र सेवा से करो, मन को पवित्र सुमिरन से करो, और धन को पवित्र परोपकार से करो। ये कोई दूसरा इसमें गुंजाइश नहीं है। इसमें कोई बाईपास अभी तक नहीं बना है कि इसको शुद्ध किए बगैर तुम आनंद पूर्वक रह सकते हो। अगर आनंद चाहते हो तो तीनों का शुद्धिकरण, पवित्रीकरण करना ही पड़ेगा। तो दुर्गा दास जी के लिए विशेष मैं गुरु घर से उम्मीद और इनको आशीर्वाद देता हूँ कि जैसे अपने खून पसीने की कमाई से आज भंडारा कर रहे हैं, इतने सारे संतों को अपने घर पर निमंत्रित किया है, और इनके बच्चों में भी बहुत उत्साह उमंग देखा। ऐसे ही उत्साह उमंग आपके बच्चों में भी मैं देखना चाहता हूँ। और ऐसे ही आप लोग गुरु घर की सेवा करते रहो, धर्म की सेवा करते रहो। मानव जीवन की महानता इसी में है, वरना सो परत्र दुख पावई। तुम प्रकृति के अधीन हो, दुख मत भोगो, और दुख भोगेगे तो कहते नहीं हमारा तो कोई दोष नहीं है, समय खराब चले। कलयुग नहीं महाराज, कलयुग हम लोगों को नचा रहा है। इस कलयुग में महाराज जी हुए, उनको क्यों नहीं कलयुग नचाया भाई? आपके गांव में बाबा भास्करानंद महाराज जी हुए, उनको क्यों नहीं कलयुग नचाया? ये संत लोग आपके बीच में, इनको क्यों नहीं कलयुग नचा रहा है? तुम नाचना चाहते हो, इसलिए कलयुग नचा रहा है। अगर तुम बचना चाहो तो तुम्हें गुरु महाराज जी निश्चय बचा लेंगे। तो इसमें कोई संदेह नहीं। धर्म की जय हो। जोर से बोलो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। पृथ्वी माता की जय हो। गंगा मैया की जय हो। चारों धाम की जय हो। चारों वेद की जय हो। माता पिता गुरु महाराज की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर हर